दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश होती है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग और सर्विस कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमें एक कढ़ाई या कोई भी बर्तन ऐसा हो जिसकी ज़रूरत होती है ऑयल निकालने के लिए, इसे हम रखेंगे मोटरसाइकिल के नीचे। तो दोस्तों मेरे पास जगह है कम, मैं रेंट पे रहता हूँ, तो जहाँ पे बाइक खड़ी करता हूँ ना वो जगह बहुत कम है, इसलिए वीडियो जो है ना जैसी भी बन रही है नाराज़ भी ना होइएगा। तो दोस्तों इसका नीचे जो है ना प्लग कैप खोलेंगे ताकि जो है ना जो इसका ऑयल निकाल सकें। ये मैंने खोल दी है। इसके बाद जो है ना ये देखें ऑयल आना शुरू हो गया है। मेरा जो है ना मैं अपने मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूँ। मेरा बेटा जो है छोटा बड़ा वो वीडियो बना रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। जैसे भी वीडियो हो भाई, बार बार कह रहा हूँ नाराज़ ना होना। ये देखिए ये ऑयल निकल रहा है। इसके बाद जो है ना हम इसकी खोलेंगे ऑयल गेज। ठीक है, तो ये देखें ये ऑयल गेज खोलेंगे हम। भाई मैकेनिक जो होते हैं ना वो भी यही कुछ करते हैं, औजार होने चाहिए बंदे के पास तो काम बहुत ज़बरदस्त बंदा का हो जाता है। तो कोशिश किया करें। मैकेनिक तो आज एक नट बोल्ट तब्दील करने के बहुत सारे पैसे मांग लेते हैं। तो देखें भाई बड़ी आसानी से ऑयल निकल रहा है। तो उतनी देर में हम लोग जो है ना बैटरी निकाल के इसका एयर फिल्टर निकाल लेते हैं। तो सबसे चाबी के साथ इसका ये जो बॉक्स है साइड वाला, इसका कवर खोलेंगे। तो ये खोल लिया हमने। वो वीडियो को मैं स्किप नहीं कर रहा, जैसे जो है ना प्रॉपर तरीके से जो जैसे बनाई है इंशाल्लाह वन बाय वन आपको समझ आती जाएगी। ये पतरी लगी हुई होती है, इसका बोल्ट खोलेंगे और उसके बाद जो है ना हम इसकी बैटरी निकालेंगे बाहर। मेरे जो है ना ये बैटरी डेड थी तो मैंने खुद रिपेयर की है। ये भी इसको मैंने केबल टाइयाँ लगाई थी। ये देखें पतरी खोल ली हमने और उसके बाद ये निकालेंगे हम लोग तारें इसकी बाहर। तारें खोल के हमने इसके ऊपर से ना ये जो सलोशन टेप लगाई हुई थी वो उतारेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो थिम्बल होते हैं ना जो आपस में मिलते हैं वो एक साइड के थे एक साइड के नहीं थे। तो इसलिए तारें निकाल के जो है ना साथ चिपकानी पड़ी हैं, ऊपर टेप लगाई है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो ऐसे उतार के उसके बाद जो इंशाल्लाह आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ मैं कैसे बैटरी निकालते हैं और उसके बाद जो है एयर फ़िल्टर कैसे निकाला जाता है। तो मेरा एयर फ़िल्टर का जो है ना ये कवर जो ऊपर वाला है ये जिसे लोटा भी कहा जाता है, ये टूटा हुआ है। तो इसका जो है ना मैं नया लेके आया था इसी साइज़ का, तो फिर वो भी आपको चेक करवाऊँगा। मैकेनिक होते तारों से पकड़ के बैटरी निकालते, तार से पकड़ के नहीं निकालते क्योंकि तारें जो है ना वो शुरू से टूट जाती हैं अंदर से। ये देखिए बैटरी निकाल ली। बैटरी निकालने के बाद अब हम जो है ना इसका वो निकालेंगे एयर बॉक्स जो वाला ना। तकरीबन बहुत अरसे बाद ट्यूनिंग हो रही है मोटरसाइकिल की, तो इसलिए मिट्टी मिट्टी है हर जगह पे। ये देखें ये एयर बॉक्स निकालना है हमने, वो बहुत आसान है ये निकालना। सर्दियों में तो खैर मुश्किल हो जाता है, हार्ड होता है ये प्लास्टिक जो है हो जाता है। ये देखें जी, अभी पेचकस की मदद से निकालना पड़ेगा या टीप आना हो 8 का 10 का कोई भी, उससे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये बाहर निकल आता है। ये देखें जी, वीडियो बनाने का मकसद ये होता है भाई आप भी जो है ना कुछ ना कुछ तो सीखते हैं ना हमसे। तो मेहरबानी क्या करें प्लीज़ वीडियो को जो है ना वो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि हम कोई भी अगर वीडियो में कमी बेशी हो तो बताया करें ताकि हमें भी पता चले और उस कमी बेशी को दूर करने की कोशिश करें हम लोग। देखें जी देखें, मैंने पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पहले मैंने मोटरसाइकिल का जो ना काम करवाया था। इसका जो है ना कनेक्टर राड वाज कर गया था, वो मैंने तब्दील करवाया था। तो साल बाद जो है ना अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल ने कोई काम नहीं निकाला। जो छोटा मोटा होता है मैं खुद ही करता रहता हूँ और ट्यूनिंग सर्विस भी खुद ही करता हूँ। ये देखें आप भी इंशाल्लाह समझ आएगा आपको भी। तो इसका ये हम निकालेंगे एयर बॉक्स बाहर, बस निकलने वाला ये बाहर, ये निकाल लिया हमने। ये देखें जी, ठीक है। तो नया भी आपको दिखाता हूँ इसी के साइज़ का साथ में अटैच करके साइज़ करके।
ये देखें जी, ये हमने कर लिया साइज़। ठीक है, ये बिल्कुल बराबर है, दोनों एक जैसे हैं। तो हम नया वाला लगाएंगे, पुराने वाला जो है ना वो डैमेज हो चुका है, वो निकाल के रख दिया मैंने। तो जब तक ऑयल निकलता है तो मेरे जो है ना हारन के जो है ना वो वाइब्रेट हो के शुरू से ही वो उसका बोल्ट खुल गया, जिसकी एडजस्टमेंट होती है जिस साइड से। तो हम उसे भी खोलेंगे, उसकी मरम्मत भी करेंगे, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ उसकी मरम्मत कैसे होती है। तो चला के भी इंशाल्लाह वो चेक कराऊँगा कि मतलब बच्चे हैं पास, शोर शराबा बहुत था, इसलिए जो है ना मैंने अपनी वॉइस को जो है वो कंट्रोल किया है। इधर मेरा छोटा बेटा है, वो बार बार वो मुझे तंग कर रहा था आके कि बाबा आप क्या कर रहे हो। मैं ये अंदर से सफाई कर लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आपको जो है ना मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी, वो मेरा हारन जो है ना वाइब्रेट हो के चल नहीं रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या वजह है। वो देखे इसका बोल्ट अंदर से खुला हुआ है। दास का चाबी लेके हम खोलेंगे, इसे खोलने के बाद इंशाल्लाह आपको मैं इसका विज़िट करवाता हूँ फिर, और इसकी सेटिंग भी करेंगे हम लोग। जगह थोड़ी मुश्किल से होती है ये खोलने वाली, खोलना बहुत मुश्किल होता है इसे। बस ये देखें, बस इंशाल्लाह जल्दी खुल जाएगा। उसके बाद जो है ना विज़िट करवाता हूँ मैं आपको इसका। ये देखिए मैंने खोल लिया इसे, और इसकी वो जो है ना पिन निकाल के मैंने इसे उतार लिया नीचे। ये देखिए ये मुकम्मल शुरू से घूम रहा है, इसकी बेस खुल गई। तो इसकी एडजस्ट भी करेंगे, इसे टाइट करेंगे और सेटिंग करेंगे इसकी। अभी आपके सामने लाइव करके दिखाता हूँ मैं। अगर यही हम लोग किसी मैकेनिक के पास लेके जाएं तो वो खोलेगा, इसकी सेटिंग करेगा तो कहेगा जी ये बना नहीं है, ख़राब हो गया, फेंक देगा आपके सामने, कहेगा नया लगा ले। तो साफ ज़ाहिर है एक हारन और एक गाड़ी के शीशे ये तो बहुत ज़रूरी होते हैं ना। तो हारन के बगैर तो फिर बंदा ऐसे ही होता है जैसे कोई सामने आ जाए तो बंदा हारन देने से कासर है, उसमें एक्सीडेंट होने का ख़तरा होता है। वो फिर मजबूरी के तहत लोग नया लगवा लेते हैं। तो देखें इसकी एडजस्टेबल भी हो जाएगी इंशाल्लाह, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे साथ रहिए, वीडियो को देखते रहिएगा। ये मैंने स्क्रू लगा के आपको दिखाने की कोशिश की है कि इसके अंदर आता है कि नहीं आता। ये देखें इसका वो है बड़ा। अभी ये चाबी है, ये चाबी लगाएंगे हम लोग। ये देखें 22 की चाबी लगेगी इसे। तो इसकी सेटिंग है, हम सेटिंग शुरू करते हैं। तो सेटिंग करने के बाद फिर इंशाल्लाह आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा। ये देखें ये मैं इसे टाइट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना फिर हम आपको इसका विजिट भी करवाता हूँ मैं। ये देखिए बैटरी के ऊपर मैंने रख लिया है, बैटरी लगा के आपको चेक करवाता हूँ मैं। ये यहाँ पे उसने स्पार्किंग कम किया, उसका वो जो है ना चल नहीं रहा था। तो मुझे दोबारा खोल के दोबारा उसकी सेटिंग करनी पड़ रही है। तो टाइम तो लगता है भाई, साफ ज़ाहिर है। देखें जी इंशाल्लाह दोबारा सेटिंग हो रही है। और इसे फुल टाइट करना होता है ताकि ये दोबारा खुले ना। इसकी जो एडजस्टेबल वाली नीचे वाली पतरी है जो जाके जहाँ पे हम इसे टाइट करते हैं वो तो डबल होनी चाहिए, मोटी अच्छे वाली होनी चाहिए ताकि वो भी ना टूटे। और उसके बाद जो है ये देखें लगाता हूँ मैं अभी।
ये साइड पे जो है ना एक छोटा सा नट लगा होता है, उसकी एडजस्टमेंट रह गई है, थोड़ी सी वो कर लूँ। उसके बाद इंशाल्लाह ये भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आपको मैं मुकम्मल तरीक़ाकार साथ में देखते जाइएगा मेरे। हम इसे चेक कर रहे हैं, तो जैसे ही ओके होगा इंशाल्लाह मैं आपको ओके का भी रिज़ल्ट दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका रिव्यू भी दिखाऊंगा जब जो है ना ये चलता हुआ गाड़ी पे। ओके हो गया ये हमारा। अब जो है ना ये हम इसकी फ़िटिंग करने के बाद जो है ना ये ओके हो चुका है हमारा। ठीक है, तो अब जो है ना भाई इसके आगे इंशाल्लाह आगे का प्रोसेस जो है हमारा जो है ना ये कार्बोरेटर खोलेंगे हम लोग। इसका सबसे पहले ऊपर से स्लाइड वाला हिस्सा खोलते हैं, इसका पिस्टन निकालेंगे, ये वाला फ्यूल वाला। देखिएगा ये भी बहुत आसान है। तो फ्यूल के इसके अंदर जितना फ्यूल होना चाहिए इसकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए। ये ज़्यादा खा रहा है, इसकी एडजस्टमेंट इस टाइम जो है ना ज़्यादा अर्सा हो गया, ट्यूनिंग नहीं हुई, तो इसलिए पिस्टन ब्लैक है इसका। तो 8 नंबर की चाबी या लेके उससे हम खोलते हैं, तो ये जो है ना स्टार्ट हो रहा। चूड़ी नहीं सही, तो इस स्क्रू की मदद से मैंने इसे खोला है। इसे खोलने के बाद इंशाल्लाह आपको इसका भी मुकम्मल दिखाता हूँ मैं। देखें जी, बहुत ही आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। इंजन का काम भी इतना मुश्किल नहीं होता। जब भी कभी इंशाल्लाह इंजन खुला तो उसका काम करूँगा तो